हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका धारविद क्लास में। मैं हूं डॉक्टर अजय। तो आज हम बात करने वाले जो आने वाली केटी की एग्जाम है, तो एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, कैसे पूरा प्रेजेंटेशन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में हमें कैसे लिखना है और कैसे हम अच्छे से अच्छे मार्क ला सके, तो उसके बारे में बात करने वाले। तो मेनली जो केटी की एग्जाम आ रही है अभी, उसके बारे में मेनली बात करने वाले हैं। तो पहले देखते कौन कौन सा पेपर। पहले देखते एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो पेपर है, तो मोस्ट ऑफली हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा रैंक लाना है, सबसे ज्यादा मार्क चाहिए। तो उसमें देखिए आयुर्वेदिक पोर्शन कितना है, 87 मार्क का आयुर्वेदिक पोर्शन है। ओके। और दूसरा मॉडर्न कितना है, तो 113 मार्क का मॉडर्न है। ओके। तो जो मेनली आयुर्वेदिक पोर्शन है उसमें ऐसे बहुत सारे मोस्ट ऑफ टॉपिक ऐसे, तो उसमें हम श्लोक, ओके, आप श्लोक करेंगे तो आराम से मैक्सिमम मार्क आप कवर कर सकते हैं। ओके। तो इसमें मेनली आयुर्वेदिक पोर्शन में श्लोक और उसकी जो समझ है, उस श्लोक है उसकी समझ, बहुत ज्यादा बड़े बड़े श्लोक है तो उसकी हमें समझ होनी चाहिए। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो भी हम अच्छे से अच्छे ग्रो कर सकते हैं। तो मेनली जो उसमें कोई पोर्शन ऐसा है तो उसमें हम सिर्फ श्लोक नहीं आते, सिर्फ थ्योरी लिखनी है, उसकी काउंटिंग लिखनी है, कितने कितने हैं। तो उसमें हमें पूरा इसका अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, उसका एक इंट्रोडक्शन वाला श्लोक लिखना है, बाद में उसका क्या हम लिखने वाले हैं, कौन से आचार्य, आचार्य मेनली जो एनाटॉमी है तो उसमें मेनली हमें आचार्य उसको सुश्रुत है आचार्य उसको ही फॉलो करना है, क्योंकि जो सुश्रुत आचार्य उसको सर्जरी का मेनली नॉलेज है, तो उसमें हम शारीर स्थान, तो मेनली उसका ही पूरा यहाँ पूरा एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए। तो सुश्रुत के जो 1 से 10 चैप्टर है उसका ही मोस्ट ऑफ पार्ट आता है। ओके। और दूसरा बचा हमारा मॉडर्न। तो मॉडर्न पोर्शन जो है मोस्ट ऑफली हम देखें तो मॉडर्न पोर्शन किसमें से करेंगे, बीडीसी। पर बीडीसी के कितने 4 वॉल्यूम है, पर यहाँ प्रॉब्लम यही होता है कि 4 वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम यानी कि बहुत इतना बड़ा सिलेबस लंबा हो गया। तो हमें बीडीसी में करना क्या है, तो कोई भी टॉपिक है उसको पहले रीड करना है अच्छी तरह। तो उसमें जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो सिलेबस में हमें कैसे देखना है, तो क्या हमें पहले सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू हो गया, कहाँ से कितने कितने मार्क का पूछने वाले हैं वो हमें मेनली रीड करना है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो हमें रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो मोस्ट उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा जो एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। और दूसरा हो गया मेन इंपोर्टेंट हो गया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट ऑफ 5-7 ईयर के आप क्वेश्चन उठा लीजिए। तो मोस्ट ऑफ 5-7 ईयर के आप पेपर सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली 70 से 80% पेपर में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट, ये 2 पॉइंट पकड़ के चलिए। और मॉडर्न का इतना बड़ा सिलेबस बीडीसी हमें नहीं करना, तो उसके अलावा हम क्या महेंद्र सिंह, जो महेंद्र सिंह बेस्ट ऑप्शन है। आप महेंद्र सिंह करेंगे तो सबसे अच्छा, आप कंपलसरी अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं, पर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया। ओके, तो इस तरह जो हमारा एनाटॉमी है उसका खत्म हुआ। ओके, तो मोस्ट ऑफ एनाटॉमी में जो मॉडर्न पोर्शन है उस पर ज्यादा भार देते हैं सब लोग। ओके, तो हमें पास होने के लिए आयुर्वेदिक पोर्शन मॉडर्न पोर्शन दोनों करना है, पर अच्छे से अच्छे मार्क के लिए हम इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते। तो दूसरा हुआ एनाटॉमी का पेपर भी लेंदी होता है, तो हमें क्या करना है, पेपर लेंदी होगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ जो आयुर्वेदिक पोर्शन वो तो शॉर्ट में खत्म हो जाएगा, पर जो मॉडर्न पोर्शन है वो बहुत लेंदी होता है। कोई क्वेश्चन पूछ के एग्जाम्पल तरीके हम देखें तो हार्ट का पूरा क्वेश्चन पूछे, एक्सप्लेन द हार्ट, तो हमें हार्ट का क्वेश्चन हो गए तो बीडीसी के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारे उसमें बताया गया, बहुत सारा कंटेंट है, हमें लिखना ही क्या है। महेंद्र सिंह में बहुत हम मीडियम लेवल का बताया गया, पर हमें लिखना कैसे, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछा गया जो मांगा है उतना ही लिखना है, और पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया पूरा एक्सप्लेन हार्ट, तो उसमें हमें जो इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी वाले पूरे सेंटेंस है वही लिखनी है। और मेनली मॉडर्न पोर्शन में यही होता है, सब लोग लिख तो देते पर मार्क फिर भी कम आते। क्यों आते, क्योंकि जो लिखना सिर्फ एक कला नहीं है, लिखना और एक्सप्लेन करना अच्छी तरह, जहाँ चार्ट आते हैं वहां चार्ट भी बनाना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया आकृति। ओके, यानी कि फिगर, हमें फिगर भी ड्रॉ इसमें करनी है, तो जितनी फिगर आप ड्रॉ करेंगे उतने ज्यादा मार्क मिलेंगे। ओके, तो जो 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको इसमें 3-4 फिगर ड्रॉ करनी, 5 मार्क का इसमें 2-1-2 चलेगी। ओके, तो इससे हो गया हमारा एनाटॉमी। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है
फिजियोलॉजी। ओके, तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग चले तो इसमें आयुर्वेदिक पोर्शन कितना है, 120 मार्क का, और जो मॉडर्न पोर्शन है वो 80 मार्क का, टोटल 200 मार्क के पेपर में। तो हमें जो फिजियोलॉजी में पास होना है और अच्छे से अच्छे मार्क लाने, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, आयुर्वेदिक क्वेश्चन करो, और उसमें भी श्लोक, श्लोक करो आप, खत्म। आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। एनाटॉमी से सबसे ज्यादा मार्क इसमें ही सबको आता है। ओके, तो उसमें मेनली श्लोक ही करना है। देखिए, 3 हमारे दोष है, सप्त धातु हुए, हमारे 3 मल हुए, तो इसके सारे श्लोक कर डालिए। कोई भी क्वेश्चन देखिए तो वात का क्वेश्चन पूछा गया, ओके, एक्सप्लेन द वात, तो वात को कैसे लिखना है, पहले उसकी निरुक्ति देखनी है, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है, फंक्शन है, उसकी क्वालिटी हो गई, आगे क्या लिखना है, उसके फंक्शन हो गए, बाद में लिखना है वात के जितने 5 टाइप है, तो 5 टाइप का वात लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, तो सब में इसके सबसे ज्यादा श्लोक लिखेंगे। तो आयुर्वेदिक पोर्शन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्लोक। ओके, हमें श्लोक जितना ज्यादा लिखेंगे इतने ज्यादा मार्क मिलेंगे। और बच्चा मॉडर्न पोर्शन, तो मॉडर्न पोर्शन बहुत कम है, 80 मार्क का ही है। तो मॉडर्न पोर्शन में हमें क्या लिखना है, तो कोई भी क्वेश्चन आए है तो उसमें क्वेश्चन क्या होगा, तो हमें कोई भी क्वेश्चन आ गया, देखिए, तो 5 मार्क का या 10 मार्क का, इसको भी हम फॉलो करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, 5 से 7 ईयर के हम क्वेश्चन देख लेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और दूसरा हमारा क्या हुआ, हमारी जो न्यू सिलेबस है, तो उसमें एमसीक्यू कहाँ से आने वाले, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ओके, ये सब हम देख लेंगे, तो हमारा मेनली यह क्लियर हो जाएगा। होगा, तो मेनली हमें देखना कौन सा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए। ओके, और हमारा मॉडर्न क्वेश्चन हुआ, तो मॉडर्न क्वेश्चन में क्या क्या मेनली करना, 80 मार्क का मॉडर्न क्वेश्चन हो गया, तो 80 मार्क का मॉडर्न क्वेश्चन है, तो बहुत कम वेटेज है। और जो हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो मेनली हमें उसमें 5 या 10 मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम इनफ लिख पाएंगे। ओके, क्योंकि पहले हमें क्या लिखना है, कोई भी मॉडर्न क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें पहले लिखनी है फंक्शनल एनाटॉमी, तो आप एनाटॉमी में पढ़े हो तो फंक्शनल एनाटॉमी लिखेंगे, बाद में उसका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में लिखेंगे, आसान से आप इसमें से कवर कर सकते हैं फिजियोलॉजी। ओके, तो अब हम देखने वाले नेक्स्ट पेपर आया संहिता। तो संहिता का जो पेपर है तो उसमें क्या होगा, तो जो अष्टांग हृदय एक है, ओके, और दूसरी चरक संहिता, चरक संहिता सूत्र स्थान। तो जो अष्टांग हृदय उसमें है आपको यहाँ 15 चैप्टर और यहाँ है 12 चैप्टर। ओके, तो अब हमें कैसे पास होना संहिता, क्योंकि टोटल मिलाकर हम देखें तो 27 चैप्टर हो गए, तो इतने सारे चैप्टर हो गए, तो हमें मेनली करना क्या है, जो टीचर ने इंपॉर्टेंट श्लोक और श्लोकावली में जो श्लोक लिखे मोस्ट आईएमपी श्लोक है। ओके, उस श्लोक को आपको किसी भी तरह समझना तो है ही, पर याद भी करना है। मोस्ट ऑफ श्लोक है उसको याद कर ही लेना। ओके, और हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें श्लोक नहीं आते, तो अब जो भी क्वेश्चन है उसका हमें जो श्लोक है उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। संहिता में जितने भी श्लोक है उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो श्लोक तो सारे में हम लिख नहीं पाएंगे, और जितने भी श्लोक लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क मिलेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक आ गए, तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें श्लोक तो लिखने 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 ही। ओके, श्लोक लिखेंगे तो ज्यादा मार्क मिलेगा। श्लोक का हो गया, कोई क्वेश्चन आए उसमें श्लोक नहीं आते, पर आपको पूरा उसका कंटेंट पता है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट क्या है, तो आप कंटेंट लिखेंगे तो कैसे लिखना है उसको। जो कोई भी चार्ट बनता है तो उसमें चार्ट बनाना है, उसमें डिवीजन बताएगी, इसके इतने डिवीजन, इसके डिवीजन, क्लासिफिकेशन पूरा बताएगी, तो उसमें आपको क्या बनना है, चार्ट बनाना है। ओके, पूरा चार्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इसमें हो गया कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। देखिए, कोई क्वेश्चन है उसमें आपको श्लोक नहीं आता पर उसके मीनिंग पता है, उसके वर्ड पता है अकॉर्डिंग टू संस्कृत। ओके, वो आ गया, तो हमें निद्रा लिखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ निद्रा है, तो हमें निद्रा संस्कृत में स्लीप नहीं, सॉरी इंग्लिश में स्लीप नहीं लिखना, हमें लिखना है निद्रा, और इसको हमें करना है हाईलाइट, तो हमें निद्रा लिखा है। ओके, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हमें हाईलाइट करके संस्कृत में ही लिखना, वरना इंग्लिश में लिखना है तो निद्रा में से ही लिखेंगे। ओके, ये हमारा निद्रा हो गया, तो ऐसे ही निद्रा लिखना है। ओके, समझ में आया। तो इस तरह हम जो इंडिकेट ज्यादा इस तरह बढ़िया रहेगा, इंडिकेट करते रहेंगे संस्कृत वर्ड है तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क मिल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है जो पदार्थ विज्ञान। ओके, तो पदार्थ विज्ञान है तो उसमें पूरा जो फिलोसॉफी है मोस्ट, तो जो पदार्थ विज्ञान है वो उसमें भी यही है। सिलेबस पहले पढ़िए। ओके, सिलेबस मेनली सिलेबस देख लिया, उसमें भी देखना एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन,
और शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 से 7 ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व करना है। तो उसमें भी यही है, जो मोस्ट ऑफ जो पदार्थ विज्ञान है उसमें आपको सिलेबस बहुत मीडियम है। ओके, तो जो क्वेश्चन रिपीट हुए वही क्वेश्चन आएंगे, और आप सिलेबस इतना पढ़ेंगे तो आप आसान से लिख सकते हैं। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें लिखना है, और जो पदार्थ विज्ञान है उसमें भी हमें यही तरीके लिखना है। कोई क्वेश्चन आए तो उसको निरुक्ति आती है तो पहले निरुक्ति लिखनी है। ओके, बाद में कोई भी क्लासिफिकेशन है तो चार्ट बनाना है। ओके, चार्ट हमें मोस्ट इंपोर्टेंट, पदार्थ विज्ञान बहुत सारे हो गए, और जो पदार्थ विज्ञान है उसकी एक शॉर्ट नोट बना लेनी, तो वो बहुत बढ़िया काम आएगी। शॉर्ट नोट हम जल्द से जल्द रीड लास्ट टाइम कर सकते हो। ओके, और पदार्थ विज्ञान जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप जितना समझे उतना लिखना है, और आप अपने तरीके उसमें फिलोसॉफी जोड़कर भी आप लिख सकते हैं। आपको कोई टॉपिक आ गया तो उसमें पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बड़ा है, आपको आपकी तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा संस्कृत। तो संस्कृत वाला पूरा जो पेपर है उसमें मेनली क्या, तो ग्रामर वाला पोर्शन है वो ज्यादा पूछा जाता है। तो जो कोई भी ग्रामर है तो ग्रामर आपको कोई भी अच्छी बुक यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें से सही ढंग से पढ़ने। कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसमें हमें आपको एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया ऑप्शन है एग्जाम्पल, आपको एक्सप्लेन करने है तो एग्जाम्पल आप बताएंगे तो आपको ज्यादा मार्क मिलेगा। और मोस्ट ऑफ जो संस्कृत का पेपर है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 5 संधियां पूछ देंगे। ओके, समाज है तो आप 5 समाज पूछ देंगे, आपके इसका समाज कौन सा है, इसका समाज कौन सा है, आपको लिखना ही है सिर्फ। ओके, और आपको क्या, कोई भी एक वार्ता होगी, वार्ता लिखनी, वो मोस्ट ऑफ ग्रामर ही पूछा जाता है। ओके, संस्कृत में आप पूरा ग्रामर कर लेंगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हो। ओके, और हमें अच्छे से अच्छे मार्क लाने के लिए मोस्ट 2 ही टॉपिक है। पहले शॉर्ट नोट बनाओ। ओके, शॉर्ट नोट हो गई हमारी। दूसरा है 5 to 7 ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो रिवीजन कर, और हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ के कौन कौन से टॉपिक में पूछे जाने वाले न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, मोस्ट इतनी सारी आप कर दिए। और जो एनसीआईएमएस ने अपने एमसीक्यू की एक नोट भी जारी की है। ओके, क्वेश्चन बैंक करके, तो क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया बुक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही मोस्ट ऑफ आपको करने, तो उसमें से ही आपका हो जाएगा। तो इस तरह हम जो केटी वाला एग्जाम है वो पास कर सकते हैं आसान से, और उसमें अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। पर जो नॉर्मल पेपर निकलते हैं और केटी वाले पेपर निकलते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि केटी वाले पेपर थोड़े लेवल अप होता है, तो उसको आपको ध्यान में भी रखना है। ओके, तो सारे पेपर आप सोल्व करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह आप अच्छे से अच्छे एग्जाम दीजिए मेरी तरफ से, और हमारी जो पूरी टीम द आयुर्वेदिक क्लासेस तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।